उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से सभी शिक्षा मित्र साथियों को, अनुदेशकों को उनके वेतनमान में वृद्धि के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और हमारी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के इस प्रयास से निश्चित ही आपके जीवन में कुछ ना कुछ खुशियों का आगमन जरूर होगा। भारतीय समाज की रचना और भारतीय समाज का विकास आपके बिना कल्पना से दूर है, आपके बिना संभव नहीं है। आप समाज का वो आईना है जो अबोध बच्चों को उनके भविष्य के सपनों को दिखाते हैं। आप समाज की वो शक्ति हैं जो समाज के बच्चे और बच्चियों को बौद्धिक रूप से सशक्त करके उनके जीवन को उन्नत बनाने का काम करते हैं। और आप समाज का वो गौरव है जो भारतीय समाज को संस्कार देकर भारत की संस्कृति को बचाने और बढ़ाने का काम करते हैं। आपकी मेहनत का मूल्य पैसा नहीं हो सकता, आपके परिश्रम की तुलना मानदेय से नहीं हो सकती। मेरा संबंध ग्रामीण आंचल से है। मेरी शिक्षा दीक्षा सरकारी प्राइमरी स्कूल से हुई है। आज उत्तर प्रदेश जो आबादी की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और उस सबसे बड़े प्रदेश में सबसे लोकप्रिय, सबसे सशक्त और सबसे प्रभावी फैसला लेने वाले मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में एक मंत्री के रूप में सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है, तो मेरा निश्चित मन है और सत्य भी है कि यह अवसर मुझे और मेरे जैसे करोड़ों लोगों को अगर मिल रहा है तो वो आपकी वजह से मिल रहा है, आपके ज्ञान की वजह से मिल रहा है। अब टीचर शब्द का संबोधन हो जाता है, पहले गुरुजी कह के बोलते, पैर छूने की परंपरा थी। इसलिए आप सबने शिक्षा मित्र की भूमिका में भी, शिक्षा मित्र के पद पर नियुक्त होने के बाद भी आपने अपने कर्तव्य में कमी नहीं की, आपने अपनी जिम्मेदारी को निभाने में कोई कमी नहीं की है। जिस अध्यापक को 50, 60, 70 हजार रुपए मासिक वेतन मिलता है, उससे कम आपने काम नहीं किया है। सरकार को इस बात का एहसास है और सरकार इस बात को जानती है कि हम अपने समाज के मार्गदर्शकों को, आप मार्गदर्शक हैं,
हम जो भी मानदेय के रूप में देंगे, जितना भी देंगे, वो आपके परिश्रम, आपके तप के हिसाब से कुछ भी नहीं है, कम है। लेकिन सरकार ने सकारात्मक पहल की है और आप सारे भाई बहन इस बात को जानते हैं। मैं बहुत पुराने समय पे चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जब शिक्षा मित्रों के बारे में आया तो आपकी चिंता बढ़नी तो स्वाभाविक थी, सरकार की भी चिंता बढ़ी। सन 2000 के काल में 3500 रुपए के मानदेय के रूप में कोई निर्णय होता है या मानदेय देने के लिए इतनी छोटी सी राशि पर कोई फैसला आता है। हर सामान्य व्यक्ति जानता है कि जो शिक्षा मित्र बच्चों के भविष्य के निर्माण का कार्य करते हैं, उनके लिए राशि बहुत छोटी है, बहुत नॉमिनल थी। इसलिए योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उस राशि से आगे बढ़ते हुए 10,000 रुपए तक की राशि पर लाने का फैसला अपनी प्रदेश सरकार के माध्यम से लिया और हमारे शिक्षा मित्रों की मांग थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, अपनी बात कहना, अपनी सुविधाओं पर चर्चा करना, अपने लिए उचित फैसले कराना, ये आपके अधिकार का हिस्सा है। इसलिए सभी की ये मांग थी कि 10,000 से अधिक और हमें मानदेय मिलेगा तो कम से कम हम और जिम्मेदारी के साथ और गंभीरता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह कर पाएंगे। और मुझे खुशी है कि आपके यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने आपके समाज उन्नत कार्य से प्रभावित होकर आपकी कार्यशैली, आपके परिणामों का आकलन करके बजट 2026-2027 के माध्यम से उस 10,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 18,000 करने का फैसला काउंसिल असेंबली में लेने का काम किया। अनुदेशकों को 17,000 रुपए देने का फैसला लिया और मुख्यमंत्री जी का निर्देश था मुझे और मेरे जैसे सेवादारों को जो मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं कि अपने शिक्षा मित्रों के साथ संवाद करो, अपने शिक्षा मित्रों के साथ संपर्क करो, उनको बधाई दो कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत भी हमारी सरकार की संवेदनशीलता, हमारी सरकार का मानदेय बढ़ाने का इरादा अभी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने आपके लिए संदेश भेजा है कि आप लोग उम्मीद भी की है, आशा भी की है कि पहले से भी अधिक गुणवत्ता के साथ, टाइमिंग के साथ अपने बच्चों को अपनी सेवा देने का काम करेंगे और भविष्य में भी आपके हितों पर हमारी सरकार अच्छे अच्छे कदम उठाने से पीछे नहीं है। शाहजहानपुर जनपद ये भी सपूतों की धरा है। शाहजहानपुर की भूमि ये वंदन योग है, अभिनंदन योग है। और मैं आज अपने
उन सभी शिक्षा मित्रों को, चाहे वो भाई के रूप में काम कर रहे हैं, बहन के रूप में काम कर रहे हैं, बेटी के रूप में काम कर रहे हैं, मैं उन सबको आज आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी प्रदेश की सरकार के साथ साथ मैं भी आपके जनपद के प्रभारी मंत्री होने के नाते आपके सम्मान का, आपके अधिकार का पूर्ण ख्याल रखते हुए जो कुछ भी आपके सम्मान में कदम उठाए जा सकेंगे, मैं भी पीछे रहने वाला नहीं। आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, सिलेबस में सुधार हुआ है, टाइमिंग में सुधार हुआ है, बच्चों की पढ़ने की प्रणाली में सुधार हुआ है, बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है और हमारे प्रदेश और देश की सरकार हर संभव ये प्रयास कर रही है, हर संभव ये कोशिश कर रही है कि हमारे शासकीय विद्यालयों को, शासकीय स्कूलों को हमारी सरकार के माध्यम से, सरकार की सुविधाओं के माध्यम से कुछ इस स्तर से काम करने का अवसर मिले, ताकि हमारे जनपद का गरीब से गरीब व्यक्ति भी, जिनके मन में कई बार वेदना होती है कि मेरे पास पैसा होता तो मैं भी कॉन्वेंट में पढ़ा लेता, मेरे पास पैसा होता तो मैं भी सीबीएसई में बच्चे को पढ़ा लेता, मेरे पास पैसा होता तो मैं भी आईसीएसई बोर्ड में चला जाता अपने बच्चों को लेकर। हमारी सरकार की कोशिश है कि जो गरीब बच्चे भी हैं, मजदूर हैं, मजलूम हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, कमजोर हैं, किसान हैं, हम उनके बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, ऐसा सिलेबस दें कि वो किसी भी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे से कम नजर ना आए। और अभी इस वर्ष कुछ मर्जर की प्रक्रिया आगे बढ़ी, ऐसे स्कूल्स जिसमें बच्चों की संख्या कम थी, टीचर्स का अनुपात अधिक था, सरकार की योजनाओं का बेहतर लाभ नहीं मिल पा रहा था, सरकार ने एक निश्चित दूरी के हिसाब से कुछ स्कूलों को मर्जर किया ताकि टीचर्स की उपलब्धता अधिक और बच्चे सामूहिक रूप से अच्छी शिक्षा लेकर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेकर अपने भविष्य का निर्धारण कर सके। और जो स्कूल खाली हुए उन पर भी जो प्रारंभिक उम्र के बच्चे हैं उनकी चेतना जागृत हो, उसका अलग से प्रयोग करने की योजना भी सरकार ने बनाई। कुछ हमारी विरोधी पार्टी के मित्रों ने उसको कई तरीके से पेश किया कि सरकार स्कूल बंद कर रही है, शराब के ठेके खोल रही है, वगैरह वगैरह। ठीक है, विपक्ष का काम है सवाल खड़ा करने का, आलोचना करने का, समालोचना करने का, विरोध करने का, लेकिन मोदी योगी के युग में बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने का अवसर किसी को सरकार देने वाली नहीं है। बच्चों के भविष्य का सही निर्माण करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। उसके लिए हमें किस हद तक भी जाना पड़ेगा, हम जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को उच्चतम बनाने के लिए हम कोई कमी नहीं करेंगे।